सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आस्था का महापर्व छठ को लेकर हराई तालाब का किया औचक निरीक्षण। यह निरीक्षण शनिवार को की गई, जिसमें नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, महापौर वैजयंती देवी खेरिया, नगर प्रबंधक नागमणि सिन्हा सहित जिला प्रशासन से जुड़े हुए कई लोग मौजूद थे। वहीं जिलाधिकारी ने सभी से बात की और सभी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार छठ घाटों को लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। सभी खतरनाक छठ घाटों पर बैरिकेडिंग के अलावा गोताखोर नाव की व्यवस्था भी की गई है और सभी को कई आवश्यक कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कोविड टीका लिए हुए हैं वही लोग छठ घाटों पर जा सकते हैं। इसके लिए भी जिला प्रशासन व्यवस्था कर रही है। जब उनसे पूछा गया क्या छठ घाटों पर भी कोविड टीकाकरण कर्मी रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। 8 तारीख से शुरू होने वाले महापर्व छठ का तैयारियां निरीक्षण करने के लिए आज हराई पोखर में हम लोग आए हैं। यहाँ पर बैरिकेडिंग के काम चल रहा है। हम लोग कहीं पे निर्देश दिए हैं। NDRF का भी व्यवस्था रहेगा। इसके साथ गोताखोर और नाव को भी प्रबंध करने के लिए अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है। हम लोगों का सेफ्टी पहला है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी निर्देश दिया हुआ है कि टीकाकरण अनिवार्य रूप से किए जाने वाले लोगों को ही घाट में अनुमति दी जाए। इसके अलावा लाइट का प्रबंध और अन्य जो भी मूलभूत सुविधाएं का प्रबंध करना है वो ससमय इंश्योर करने के लिए सभी संबंधित को निर्देश दिया गया है। हम लोग सारी चीज़ें देख रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई से समय। सर, छठ घाटों पर भी टीकाकरण कर्मी रहेंगे क्या? रहेंगे। टीम्स तो हम लोग रखेंगे। टीम्स रखेंगे। दरभंगा के लालबाग मोहल्ले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई दूज पर्व। इस भाई दूज में मोहल्ले की महिलाएं एवं लड़कियां एकत्रित होकर क्षेत्रीय गीत गाती है और भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करती है। यह भाई दूज पर्व भाइयों के लिए मनाया जाता है और महिलाओं के द्वारा बजरी भी कूटा जाता है। इसी बजरी को फल और मिठाइयों में रखकर भाई को खिलाया जाता है। इस संबंध में स्थानीय महिला का कहना है कि जो यह पर्व भाइयों के लिए मनाया जाता है और हम सभी मोहल्ले की औरतें एवं लड़कियां इकट्ठे होकर यहाँ के क्षेत्रीय गीत को गाते हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना करते हैं। इसीलिए कि भाई को लंबा उम्र हो, इसीलिए भाई का पवनी है। ये रौना माई का छठ के समय में हम करते हैं। ये लंबी उम्र का यही है। भाई बाप का रिश्ता। ये लालबाग है, पोस्ट ऑफिस है, सिंडिकेट बैंक है। पोस्ट ऑफिस के पीछे हम लोग करते हैं। लंबी उम्र के चलते करते हैं। क्या नाम है आपका? गीता देवी। एसडीओ और डीएसपी ने किया शहरी क्षेत्र के छठ घाटों का औचक निरीक्षण। छठ महापर्व को भलीभांति संपन्न कराने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक अंचलाधिकारी सदर एवं अंचलाधिकारी बहादुरपुर तथा सभी संबंधित थाना प्रभारी के साथ सदर अनुमंडल क्षेत्र के 6 घाटों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कन्हैया मिश्र पोखर लहरियासराय, काली मंदिर पोखर सैदनगर, किला घाट नदी छठ घाट, हरिबोल पोखर सेनापत, छठी पोखर सुंदरपुर, हराई पोखर, दिघी पोखर, गंगा सागर पोखर एवं मिर्जा खां तालाब लहरियासराय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने वहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों व्यक्तियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने हेतु निर्देशित किया तथा कोविड-19 से बचाव को लेकर घर पर ही छठ पूजा
का आयोजन करने का हेतु सुझाव दिया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि किला घाट नदी में छठ पर्व मनाने हेतु घाट उपयुक्त नहीं है बल्कि खतरनाक है तथा यहाँ छठ पूजा करने पर रोक लगाने की आवश्यकता है। अन्य घाटों पर नाव गोताखोर की व्यवस्था करने व माइकिंग कराने हेतु संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया। निर्देश दिया गया है कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, बैरिकेडिंग ठीक से कर लिया जाए और लाल झंडा जहाँ पे भी गहराई बढ़ रही है वहाँ पे लगा दिया जाए। और ये भी निर्देश दिया गया है जहाँ पे भी नदी है, और क्योंकि इस बार बारिश जो है देर तक हुआ है तो अभी नदी में पानी ज़्यादा है, तो वहाँ पे खतरनाक घोषित करते हुए वहाँ पे लोगों से भी ये दरख्वास्त है हम लोगों की कि वो लोग भी हमारा सहयोग करें और वहाँ पे छठ पूजा करने ना जाएं। जितना भी पोखर है जहाँ पे सब व्यवस्था की गई है उधर ही छठ पूजा करें। और ये भी निर्देश दिया गया है कि वैक्सीनेशन करवा लिया जाए, वैक्सीनेटेड लोग ही छठ घाट पे अलाउड है। और अभी मेगा ड्राइव चलेगा, उस दिन जाके जो वैक्सीनेटेड नहीं है वो लोग वैक्सीनेशन ले लें और बाकी सारी जितनी भी व्यवस्था रहती है बैरिकेडिंग की, लाउड स्पीकर, कंट्रोल रूम, वो सब की भी निर्देश दे दिए गए हैं। धन्यवाद। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें, हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजनोत्सव के दूसरे दिन की गई भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना। शनिवार को सोसाइटी सिनेमा हॉल के चित्रगुप्त भवन में 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजनोत्सव के दूसरे दिन भगवान चित्रगुप्त का पूजन विधि विधान पूर्वक संपन्न हुआ। चित्रगुप्त पूजा सभा दरभंगा के द्वारा आयोजित पूजन उत्सव में सभा के प्रधान सचिव सह कोषाध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा ने पूजा की। उनके साथ संयुक्त सचिव मनीष कुमार भी उपस्थित थे। तो वहीं इस पूजन के दौरान अध्यक्ष पुनीत सिन्हा, उपाध्यक्ष सुजीत मल्लिक, उपाध्यक्ष स्वराज कुमार राजू, पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान सचिव नवीन कुमार सिन्हा, पूर्व प्रधान सचिव निर्मल कुमार सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं इस बारे में पूजन समिति के अध्यक्ष पुनीत सिन्हा ने पूरी जानकारी मीडिया को प्रदान की। दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा के द्वारा पिछले 107 वर्षों से 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजनोत्सव आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में इस वर्ष 108वीं पूजा आयोजित की जा रही है। 4 दिवसीय पूजनोत्सव के पहले दिन कल यानी शुक्रवार को इसका उद्घाटन हुआ। डॉक्टर राजरंजन प्रसाद जो पूर्व अधीक्षक हैं DMCH उन्होंने किया और आज जो है भगवान चित्रगुप्त पूजनोत्सव हो रहा है और कल भी यहाँ कार्यक्रम होगा और परसों जो है प्रतिमा विसर्जन के बाद भाई के भोज के बाद 4 दिवसीय पूजनोत्सव का समापन हो जाएगा। यह जो है सो 1914 से पूजा हो रही है। हमारे पूर्वजों ने इसकी नींव रखी थी और 1934 ईस्वी में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था दरभंगा चित्रगुप्त सभा। कहाँ पे हो रही है पूजा? यह पुराने सोसाइटी हॉल अभी क्रेज डॉल्बी कोतवाली चौक नाका नंबर 5 के इसके निकट स्थित है, वहीं हो रही है। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ पुनीत कुमार सिन्हा। क्या है आप पूजा में? अध्यक्ष हैं दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा के। मैं इंजीनियर नवनीत भार्गव, डायरेक्टर एट मैक्स फिजिक्स दरभंगा। मैक्स फिजिक्स की तरफ से आप तमाम दरभंगा वासियों तथा मिथिला वासियों को प्रकाश के पर्व दीपावली की और आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं मिथिलांचल के तमाम छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने लहरियासराय स्थित अपने आवास पर शनिवार को एक प्रेस वार्ता की। यह प्रेस वार्ता कुशेश्वर स्थान में हुए उपचुनाव में हुए जीत की दर्ज पर की गई थी। इसमें कई पूर्व विधायक सहित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी के द्वारा कई बातों को प्रेस के सामने गिनाया गया और जीत दर्ज का कारण बताया गया। 2 तारीख को कुशेश्वर स्थान का नतीजा आ गया, रिजल्ट आ गया। तो उस दिन तो हम लोग यहाँ मिले थे, उसमें पत्रकार भाई लोग कम ही थे, लेकिन फिर भी हम लोगों की बात आप लोगों के जरिए पूरे बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में गई। तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।
जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो विशेष तौर से कुछ मुद्दों पर है जो मुद्दे सामने आएंगे। इलेक्शन तो हो गया, लेकिन इलेक्शन के जो नतीजे हैं और जब उसकी एनालिसिस की गई तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसा हम लोगों ने सोचा था, और शायद विपक्ष के लोग जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे वो मानने को तैयार नहीं थे। आप जानते ही हैं कि मुझे पार्टी का ऑल इंडिया महासचिव बनाया गया है और साथ ही साथ जो अल्पसंख्यक की जो कमेटी है उसका भी इंचार्ज बनाया गया। तो इलेक्शन की वजह कर अब तक फुल फ्लेश तरीके से हमने काम नहीं संभाला। हम इलेक्शन में लग गए थे। महादलित, दलित, अति पिछड़ा का भी रिजर्वेशन जो हुआ आपके निकाय चुनाव में, उससे न जाने कितने हजार मुखिया, वार्ड मेंबर, जिला परिषद, पंचायत समिति के लोग मेंबर बन गए। अल्पसंख्यक के लिए जितने कार्यक्रम किए जा रहे हैं शायद अल्पसंख्यक को पता नहीं है। और एक बात बहुत ही मैं फख्र से कह सकता हूं कि नीतीश की 16 साल सरकार में अमन, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत बना रहा आपस में लोगों का। जाने कितने तरह के त्यौहार आए, जाने कितनी तरह की क्राइसिस आई, लेकिन हर क्राइसिस में नीतीश सरकार सफल हुई और उसने साबित किया कि बिहार के अंदर अमन और भाईचारा को नहीं टूटने दिया जाएगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम, मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल दरभंगा की तरफ से सभी मिथिलावासियों को, सभी चिकित्सा कर्मियों को, सभी चिकित्सकों को, सभी मीडिया कर्मियों को दीपावली पर्व की या छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। लहरियासराय के आदर्श थाना में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण नंदन कुमार की अध्यक्षता में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। यह मासिक बैठक शनिवार को आयोजित की गई, जिसमें लहरियासराय थाना अध्यक्ष एच.एन. सिंह सहित अनुमंडल क्षेत्र के सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। तो वहीं इस बैठक में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्ण नंदन कुमार ने चल रही तमाम पुलिसिंग व्यवस्था को लेकर अपराध नियंत्रण, वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, लंबित कांडों का जल्द से जल्द निपटारा करने, चुनाव पर भी पुलिस को विशेष नज़र रखने के लिए कहा गया। कई तरह के पर्व त्यौहार चल रहे हैं और आगामी छठ पूजा को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और तमाम त्योहारों को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की बात कही गई। क्राइम के बारे में, अपराधियों के बारे में चर्चा किया गया। छठ का पर्व है, उसके बारे में भी चुनाव है। शराब माफिया जो है उसके घर में छापेमारी के लिए निर्देश दिया गया। पहले से भी होती आ रही है और त्वरित गति से सब रखने को निर्देश दिया गया। ये सब मेन बात अपर समीक्षा की। निर्देशात्मक कार्रवाई भी चल रही है। घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। बड़ी पदाधिकारी के स्तर से, जम्मू पदाधिकारी के स्तर से आशुता संकलन किया जा रहा है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं है। मैं अभिषेक कुमार विक्की टीवीएस परिवार की ओर से तमाम मिथिलावासियों को धनतेरस, दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। दरभंगा के वार्ड नंबर 37 के जिला स्कूल तालाब में की गई सफाई, यह सफाई छठ पूजा को लेकर की जा रही है। दीपावली समाप्ति के बाद दरभंगा की कई छठ घाटों की साफ सफाई के लिए निगम के सफाई कर्मी के साथ साथ कई निजी स्तरों पर सफाई कर्मियों को लगाया गया है। वहीं इस बारे में शनिवार को भी वार्ड नंबर 37 के जिला स्कूल तालाब पर भी छठ पूजा को देखते हुए सफाई की गई, जिसमें नगर निगम के कर्मियों का पूरा योगदान है। इस बारे में वार्ड 37 के पार्षद रियासत अली ने कहा कि मैं स्वयं अपनी देखरेख में पूरी सफाई करवा रहा हूं, जहां तक हो सकता है मैं पूरी रूप से करवा रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं यहां की जनता से अपील करूंगा कि जब तक छठ पूजा न हो जाए तब तक
इस तालाब के घाटों की साफ सफाई को बनाए रखे और किसी प्रकार की गंदगी को न फैलाए। वहीं पूरी रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है और तालाब के पानी को भी साफ किया जा रहा है ताकि छठ पूजा करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। छठ पर्व को देखते हुए हर साल मैं इस घाट पर खुद से 10-15 दिन बैठ करके यहाँ पर रह करके अपनी निगरानी में सारे कार्य को संपन्न करता आ रहा हूँ। इस बार भी इस काम को करने में लगातार लगा हूँ और लगातार यहाँ चूना ब्लीचिंग का छिड़काव, सफाई कर्मी से जो नीचे का गाद है उसको निकाल करके उसके बाद वो मिट्टी का पूरा लेवलिंग वगैरह करके इस तरह का सारे कार्य को किया जा रहा है। और इसमें इस बार अत्यधिक वर्षा होने के कारण थोड़ा छठ घाट की स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। मैं पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं आप जनता को कि वक्त रहते मैं इसको बहुत जल्द पूरी तरह से बढ़िया से छठ घाट को बना करके पूरा कर दूंगा। और आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि छठ घाट को साफ़ रखने में हमारी मदद करें, किसी तरह का गंदा न करें पोखर को जब तक छठ पर्व है, और आगे भी कोशिश करें कि पोखर को गंदा न करें। और बाकी सारे काम अच्छे से चल रहे हैं, हमारे सफाई कर्मी वगैरह सब भी लग करके सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। सहनी जो है पोखर में कूद करके सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। जी, मोहम्मद रियासत अली, वार्ड पार्षद 37, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा। सबसे पहले तो हम लक्ष्मी सागर वार्ड नंबर 16 की जनता के तरफ से और अपने तरफ से पूरे शहरवासियों को, जिला पदाधिकारी, अधिकारी, नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर महोदय, अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी एवं सफाई कर्मी को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं छठ के शुभ अवसर पर एवं दीपावली के अवसर पर। इसके साथ हम ये कहना चाहते भरसक प्रयास रहेगा और हमेशा रहता है कि छठ व्रती को हमेशा स्वच्छ जल में छठ पावन का जो है सो ये हो, ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। उसमें चूना, ब्लीचिंग और जितने भी जिससे कीटनाशक पदार्थ का अवशेष नहीं बचे, इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जिसके साथ ही हम लोग घाट तक आने जाने वाले जितने रास्ते हैं उनमें अच्छी तरह सफाई और चूना ब्लीचिंग का भी हम माने हर साल के तरह इस बार भी करते रहेंगे। और इसके साथ ही जो सो ये भी हम कहना चाह रहे हैं कि इसमें हम लोग को आप लोग के द्वारा जो सहयोग मिलता रहा है, हम लोग को जो कमी होता रहता है उसमें आप लोग हम लोग अवगत कराते हैं। हम लोग उसको और दूर करने का प्रयास करते हैं। इसमें हम मीडिया कर्मी को भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। हम लोग को एक समाज में जो भी विसंगतियाँ हैं या हम लोग के अंदर जो भी विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने में और अच्छे से अच्छे तरह से कार्य करने में आप लोग का बहुत सहयोग रहता है, इसलिए हम आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। दरभंगा के बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी पहुंचे हायाघाट प्रखंड के मझोलिया गांव काली पूजा में काली पूजा करने। वहां मौजूद ग्रामीणों के द्वारा बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर गांव के ही पुनियानंद चौधरी के द्वारा उन्हें चुनरी और पाग पहनाकर उनका स्वागत किया। मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष रोशन चौधरी, विवेक चौधरी, नवीन चौधरी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष आशु चौधरी, मुकेश, विश्वजीत चौधरी आदि कई लोग इस मौके पर मौजूद थे। ये तो हम लोगों के लिए एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर जाकर के माँ का दर्शन करने का मौका मिलता है। साथ ही माँ से आग्रह रहता है कि बिहार और मिथिला के विकास के लिए उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ के क्षेत्र का विकास हो, बेनीपुर का विकास हो। यही उनसे मांगने के लिए हम जाते हैं। उनके दरबार में माथा टेकता हूँ और उनसे यही आग्रह रहता है, प्रार्थना रहता है। सबों को इस अवसर पर मेरी ओर से शुभकामना है, सुख समृद्धि उनके घर, उनके दरबारी पर। ये दरभंगा मिथिला वासियों के लिए ये आने वाला दीपावली प्रकाश पर्व
लोगों के जीवन में नई खुशियाँ और नया आनंद लेके आए, समाज तरक्की करे, हमारा समाज तरक्की करे, देश तरक्की करे, ये मेरी ओर से सब लोगों को शुभकामना। दुराधार इंटरप्राइजेस, महिंद्रा ट्रैक्टर और महावीर नेत्रालय की ओर से दरभंगा वासियों को, मिथिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की शाम खेल खेल में चली गोली, पूछताछ में छोटू सोनी ने पुलिस को दी जानकारी। बिशनपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव के बगवैया गाछी में गुरुवार की शाम 7:45 पर संतोष सहनी के 26 वर्षीय बेटे मिट्ठू सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतक के पिता के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें गांव के ही छोटू सहनी सहित 10 अज्ञात लोगों को आरोपित किया गया। पुलिस ने नामजद आरोपी छोटू सहनी को गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने पूछताछ के क्रम में मिट्ठू की ओर से ही पिस्टल देने की बात कबूल की। घटनास्थल के बाद पिस्टल लेकर आरोपी का फुफेरा भाई समस्तीपुर जिले के चकमेसी थाना क्षेत्र के बेलसंडी निवासी रमेश सहनी फरार हो गया है। एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। क्या हुआ तो हम तो वहाँ नहीं थे। ये लड़का का विश्वकर्मा पूजा में हुआ था। ध्यान में आया है कि लोग कहा है कि उसी प्रयोग से जो लड़का जो सपवार कर रहा है। तो ये लड़का बैठे हुआ था दरवाजे पर, इसको 2 लड़का से आया, इसके बुला कर ले गया, चलो रे घूमने चलो। कभी नहीं जाए, वही पार आते लट्टी उड़ी करके, वही पार जाके इसको साथ ऐसा घटना हुआ है। कितना बजे पता चला आपको? हमको पता चला जब घटना हुआ तो हमको आधा घंटे बाद मालूम हुआ। जो लड़का व्यक्तिगत तो साथ था वहाँ पर, वो लड़का सब हल्ला किया। जो लैट्रिन कर रहा था वो लड़का हल्ला किया, जो फला की गोली ले गए, मार लगे। तब वहाँ से आपको क्या बजे पता चला था? रात को? रात के 7:45 बजे की घटना है और 8:20 में आकर यहाँ हम डीएम से पहुँचे। क्या नाम है आपके बेटा का? मिट्ठू सहनी। कितना उम्र था उसका? 28 वर्ष। शादीशुदा है क्या? हाँ। कितने बच्चे हैं? बच्चे डिलीवरी पेशेंट है। डिलीवरी पेशेंट है। मुस्तफापुर गांव में 10 लड़के बाहर गांव से बाहर पेड़ के तर्जमा थे। इसी में एक व्यक्ति छोटू नाम का व्यक्ति ने अवैध पिस्टल से गोली चला दिया, जिससे मिट्ठू सहनी की मृत्यु हो गई। इसका पोस्टमार्टम कराया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। सर छोटू का क्या इससे पहले पूर्व कोई अभी तक तो पता नहीं चल पाया है, बट इस बिंदु पर भी अनुसंधान की जा रही है। कुछ उसके संबंध में जांच किया जा रहा है।